डीमैनिटाइजेशन। डीमैनिटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। क्या होता है? नोटबंदी। और डीमैनिटाइजेशन, नोटबंदी, डीमैनिटाइजेशन इज ए प्रोसेस of invalidating the currency of a country why it's a government। डीमैनिटाइजेशन, नोटबंदी, इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है, ऑफ ए इनवैलिडेटिंग, रद्द करने की या अमान्य करने की, द करेंसी ऑफ ए कंट्री, एक देश की मुद्रा को, वाई इट्स ए गवर्नमेंट, सरकार द्वारा, उस देश की सरकार द्वारा। डीमैनिटाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा और एक देश की मुद्रा को उस देश की सरकार के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या रखना है? प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द करेंसी ऑफ ए कंट्री, एक देश की मुद्रा को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। इट मीन्स, इससे अभिप्राय है डिमोनेटाइज ए करेंसी, जो कि एक तरीके से है, जो कि नोटबंदी, जो विल लूज इसे, जो मुद्रा होती है, विल लूज इट्स लीगल टेंडर वैल्यू, जो अपना वास्तविक अस्तित्व है उसको खो देती है। तो इसको आप ध्यान रखना है, जो करेंसी होती है, करेंसी विल लॉस इट्स लीगल टेंडर वैल्यू, अपना जो वास्तविक अस्तित्व है उसको खो देती है, अर्थात उसका समाप्त हो जाता है। एंड दैट कुड नॉट बी यूज फॉर ट्रांजैक्शन इन ए फ्यूचर, और जिसको कि निकट भविष्य में और आदान प्रदान के लिए यूज में नहीं लिया जा सकता। डिमोनेटाइजेशन इज नेसेसरी, आवश्यक है, व्हेन एवर देयर इज ए चेंज ऑफ नेशनल करेंसी, जब राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसमें परिवर्तन लाने के लिए, और डीमैनिटाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोटबंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्यों आवश्यक है? चेंज ऑफ नेशनल करेंसी के लिए। द ओल्ड यूनिट ऑफ करेंसी, जो पुरानी मुद्रा है, मस्ट बी रिटायर्ड, उसको रिटायर्ड कर दिया जाता है, और उसके स्थान पर रिप्लेस विद ए न्यू करेंसी यूनिट, और एक नई मुद्रा है उसको शामिल कर दिया जाता है। इसके बाद है, देखो इसका वाई डीमैनिटाइजेशन, नोटबंदी के द्वारा क्या होता है? ऑल कैश हैज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक, पूरा कैश है वो बैंक में जमा हो जाता है। सो द पोजीशन ऑफ बैंक एंड इकोनॉमी इम्प्रूव पॉजिटिवली। तो इसमें क्या होता है, जो कैश है वो ऑल द कैश हैज़ टू डिपॉजिट इनटू द बैंक, पूरा कैश है वो बैंक में जमा करवाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है? द पोजीशन ऑफ बैंक एंड इकोनॉमी, बैंक की पोजीशन है और अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या आता है? सकारात्मक रूप से सुधार आता है। प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग कैश, जो जमाखोरी करने की आदत है लोगों की, बिकेम लेस, बहुत कम हो जाती है। इससे कि क्या होता है? रिड्यूस द करप्शन, जो भ्रष्टाचार है वो कम होता है। एज ऑल द ब्राइब एंड अदर इलीगल ट्रांजेक्शन आर बीइंग इन ए कैश फॉर्मेट, और जैसा कि जो आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार है उसमें कमी आती है, जिससे रिश्वत लेने के जो कि गैर कानूनी तरीके हैं
वो सभी क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। इट स्टॉप्स टेररिज्म में, और इससे क्या है, जो आतंकवाद है वो रुकता है। और टेररिज्म इज मेनली डिपेंड्स अपॉन फेक करेंसी। जैसा कि आपको पता है आतंकवाद है वो फेक करेंसी है, उस पर निर्भर होता है। तो डीमैनिटाइजेशन का क्या प्रभाव निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि जो बैंक है, द पोजीशन ऑफ बैंक एंड इकोनॉमी है इम्प्रूव पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से सुधार आता है। एक है रिड्यूसिस द करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार है वो रुकता है, आतंकवाद है वो रुकता है। लेकिन कुछ नेगेटिव इफेक्ट है इसके। डीमैनिटाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सम नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डीमैनिटाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? देखो, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो क्या है, इज ए मे बी सीन एज व्हेन ए कंट्री डिमोनेटाइज एनी करेंसी, जो किसी जो मुद्रा है उसको बंद करती है, ऑल द कैश दैट करेंसी हैज़ टू बी डिपॉजिट इन दी बैंक, जो पूरी करेंसी है उसको बैंक में जमा कराना पड़ता है। दस इस प्रकार से है ऑल पीपल हु हैव द सेम करेंसी, जिनके पास है सेम करेंसी है, लोगों को हैज़ टू गो बैंक फॉर डिपोजिंग दी सेम, तो उसे लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑल द पीपल हु हैव द सेम करेंसी, उनके पास वही मुद्रा है, हैज़ टू गो बैंक फॉर डिपोजिटिंग द सेम, उस मुद्रा को और जमा कराने के लिए बैंक जाना पड़ता है। दे हैव टू स्टे आवर्स फॉर डिपोजिटिंग द कैश, कैश को जमा कराने में उन्हें घंटों खड़ा रहना पड़ता है। जैसा कि देयर विल बी क्राउड टू डिपोजिट द कैश, जैसा कि और उस मुद्रा को जमा कराने में लोगों की भीड़ हो जाएगी वहाँ पर, एज दे हैव वेरी फ्यू कैश, क्योंकि और फिर भी वहाँ बैंक में बहुत ही कम कैश है, और जब भी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक नेगेटिव इफेक्ट ये देखना है कि सभी लोगों को अपनी मुद्रा है वो जमा कराने के लिए बैंक जाना पड़ता है। हो सकता है कि कैश है उसकी कमी आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं द प्रिंटिंग पेपर कास्ट ऑफ न्यू करेंसी विल बी न्यू लोड इन दैट इकोनॉमी। और जो प्रिंटिंग पेपर न्यू करेंसी के लिए जो पेपर यूज में लिया गया है, और न्यू लोड इन दैट इकोनॉमी एंड ऑल द डिमोनेटाइज्ड करेंसी हैज़ टू बी डिस्ट्रॉय। और जो पुरानी मुद्रा है उसको तो क्या करना पड़ता है हमको कि वो समाप्त करना पड़ता है, अर्थात है उसको जलाना पड़ता है। और देश पर क्या है कि एक है न्यू लोड पड़ जाता है, क्योंकि न्यू प्रिंटिंग पेपर है उसका प्रयोग किया गया है, अर्थव्यवस्था पर एक नया लोड पड़ जाएगा, पुराना जो पेपर्स है उसको जला दिया जाता है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से देखा जाए, ऑल दी कंट्री हैव टू डिमोनेटाइज ऑल दी बिग अमाउंट करेंसी फ्रॉम इकोनॉमी आफ्टर 20 to 30 ईयर्स, कि प्रत्येक देश को अपनी जो इकोनॉमी है, बिग अमाउंट की इकोनॉमी है, उसे 20-30 वर्ष के बाद बदल देना चाहिए, अर्थात है उसे बंद कर देना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इट विल पॉजिटिवली अफेक्ट, इससे सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, इससे भ्रष्टाचार है उसमें कमी आएगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, टेररिज्म है, आतंकवाद है वो रुकेगा, फेक करेंसी है वो भी रुकेगी, ब्लैक मनी है तो वो भी रुकेगी, इसका ये प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं, रिसेंटली इंडिया हैज़ डिमोनेटाइज 500 एंड 1000 नोट करेंसी, और हाल ही में भारत ने 500 और 1000 की जो
नोट हैं उसको बंद किया है। इन इंडियन इकोनॉमी और भारतीय अर्थव्यवस्था में द टोटल वैल्यू ऑफ अबव 2 नोट्स, और इन दोनों नोट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो नियरली 85% ऑफ टोटल कैश, कि टोटल कैश का 85% है वो 500 और 1000 रुपीज़ मुद्रा है। टू रिड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, आतंकवाद को, फेक करेंसी को, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, और 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट हैं उनको बंद किया गया है। और इसके बाद आप देखते हैं टू प्रमोट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा और लिया गया है। तो आप है, जैसा कि ये तो काफ़ी लॉन्ग आर्टिकल है, आप जो मेन पॉइंट हैं जो कि मैंने अंडरलाइन करवाए हैं इनको आप है और अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर सकते हैं आप।